बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और एनडीए और महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। अभी हमारे साथ किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव इंद्रदेव सिंह कुशवाहा है, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अभी जो है मतलब कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर पूरे घमासान मचा हुआ और कल महागठबंधन की बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाए। किस नज़र से देखते हो? नहीं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव चेयरपर्सन हैं और स्वीकारोक्ति है महागठबंधन का, उसमें कोई इफ बट नहीं। विरोधी को बोलने के लिए बोलता ही रहेगा, उसका काम है बोलना, मगर इसमें कोई इफ बट नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं और रहेंगे। जदयू के या बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आपको उधर एकता नहीं है महागठबंधन। कौन कहता है एकता नहीं है? एकता नहीं रहता तो कल जो मीटिंग में कोई आदमी अब्सेंट थे क्या? मीटिंग जो हुई महागठबंधन की, उसमें सारे लोग घटक दल उपस्थित थे और सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई, बातचीत हुई। सब आगे का जो कार्यक्रम है उसको मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। बावजूद सीएम फेस को लेकर कोई निर्णय नहीं आया। कोई निर्णय है ना। अब पहले अभी तो मुद्दा है चुनाव का। हम लोग कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे हम लोग चुनाव क्या कहते हैं सरकार बनेगी, उसका मुद्दा है ना। सीएम फेस का कोई मुद्दा ही नहीं। विरोधी ऐसे बोलता है। आप जो है बहुत काफ़ी दिनों से राजनीति में हैं, कम से कम जो है 30-35 वर्षों से मतलब आरजेडी के साथ हैं, और क्या लग रहा है क्या कि मतलब कि इस बार जो है क्या स्थिति रहेगा राजद का? राजद का बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। सारे जगह जो हमारा फीडबैक आ रहा है, हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं और जो फीडबैक आ रहा है, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तय है। बीजेपी वाले एनडीए वाले तो मतलब कि महागठबंधन लोग तो कुछ मान ही नहीं रहे हैं, क्या कि कह रहे कि काफ़ी कम सीट पर सिमट जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपना देखे। हमारा जो महागठबंधन की सरकार है बनना तय है बिहार में। आप किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं और बिहार के किसानों के लिए क्या आपने कभी आवाज़ लगाई? निश्चित आवाज़ लगाई। हमारा जो एमएसपी है वो एमएसपी भारत सरकार नहीं दे रहा। किसान का इतना हत्या हुई, किसान मान लीजिए शहादत दिया और फिर भी एमएसपी नहीं लागू हुआ। ये तो उनकी कमजोरी है ना। आप यहाँ का जो बिहार का किसान है, चाहे पूरे देश का किसान है, किसान एक फसल उपजाने में उसका खून लगता है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो एक फसल उगाने में उसको 4 बार जीएसटी देना पड़ता है। पहला तो डीजल देता है, जो जुताई करता है डीजल पर जीएसटी देता है। दूसरा खाद पर देता है जीएसटी। तीसरा केमिकल जो दवा देता है उस पर देता है। चौथा बीज पर देता है। एक फसल उपज करने में किसान को अपना खून तो लगता ही और 4 बार जीएसटी देना पड़ता है, फिर भी उसको एमएसपी नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार किसानों के लिए बहुत काफ़ी कुछ की है, अनुदानित दर पर बीज दे रहे हैं और भी काफ़ी मतलब कृषि पर दे रहे हैं। फसल का जो एमएसपी भी समय समय पर बढ़ाते ही हैं। तो आपको ज़मीन पर देखिए ना क्या है, किसान को क्या बेनिफिट मिल रहा है। अभी जो अति आया था, आपदा आया था, अतिवृष्टि अनावृष्टि, बाद क्या कहते हैं आंधी तूफान आया, सारा फसल मक्के का फसल है सबको क्या कहते हैं जो गिरा दिया, तोड़ दिया। उसका क्या मुआवजा कौन? सरकार तो मुआवजा भी दी है उस पर। कहाँ मुआवजा दिया है? कहने मुआवजा तो बंदर बांट हो रही है ना। यहाँ से क्या किसान को आप ज़मीन पर जाके देखिए क्या मिला मुआवजा। कहने के लिए वैसे कहता है। अब तो पारदर्शिता है, अब तो कोई बंदरवाट का वैसे स्थिति नहीं है। फिर भी आप ज़मीन पे जाइए ना कि एक काम कोई पूरे बिहार में बिना क्या कहते हैं ये सुविधा शुल्क लिए हुए कोई काम होता है क्या? सभी के खाता पर ही जाता है पैसा। खाता पर जाता है, मगर जिस समय चयन करता है तो कौन चयन करता है? नीचे से ही चयन करता है ना। रिपोर्ट कौन बनाता है? रिपोर्ट जो है नीचे का जो कर्मचारी वही बनाता है ना। बिना सुविधा शुल्क लिए हुए रिपोर्ट बनाता है। बिहार सरकार में तो एकदम काफ़ी ईमानदारी कहता है कि एकदम
कार्रवाई होते है वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी या कर्मी पर कार्रवाई भी करते हैं? कोई भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है, करने के लिए आयवास करते हैं। आप चले जाइए अभी अथी का है, क्या कहते हैं, ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है, ज़मीन का जो दाखिल खारिज है, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। इतना मान लीजिए अथी होने के बावजूद भी कर्मचारी पैसा लेता ही है। क्या कहते हैं, नीचे का जो जितना भी है सब बिना पैसा का। कहीं कोई किसी ब्लॉक में चले काम होता है बिना पैसा सुविधा शुल्क का? दाखिल खारिज में तो सरकार का एकदम बहुत जोर है क्या कि इसको बहुत तेजी से काम किया जाए, जो कि किसानों को मैं अपना खुद दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। आपको मेरे पास प्रूफ है, दिखा देंगे। सरकार कभी हमको कहे तो हम दिखा देंगे सरकार के पक्ष में। हमने अप्लाई किया, क्या कहते हैं, जो दाखिल खारिज के लिए, उसने उधर से मैसेज किया, सीओ मैसेज किया कि भाई आप जो है सो अपना पारिवारिक अथी बंटवारा का जो है सो उसमें सिग्नेचर न दिए। इलाज का मैंने हम कराने गए, घाव का इलाज कर रहा टीबी का। जब मान लीजिए हम अप्लाई किए, क्या कहते हैं, दाखिल खारिज का, तो वो करा कि आपका बंटवारा का डाइट किए हैं, उसमें दस्तखत नहीं है। मैसेज किया उधर से, मेरे पास प्रूफ है सीओ का। कैसा कैसा वहाँ भेज देता है अधिकारी का। कागज़ तो पर्याप्त कागज़ तो जमा करना होगा। पर्याप्त कागज़ हम दिए हुए थे, पर्याप्त कागज़ में हम दिए हुए थे, उसके बावजूद भी वो नहीं करने के लिए तैयार था। हम बोले भी उससे, हमारी फेस टू फेस बात हुई सीओ से, और सीओ को हम बोले कि भाई हम लोग किसान का जो नेता हैं, किसान का मान लीजिए हम लोग हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। जब मेरे साथ हो रहा था, आम पब्लिक के साथ क्या होगा? हमने कहा सीओ को। इस मुद्दा को लेकर आप कहीं आवाज़ लगाए? नहीं, हम बात कर रहे हैं ना, जो प्रोसेस है, प्रोसेस में हम जाएंगे, प्रोसेस में हम जाएंगे। उनका हम वेट कर रहे हैं, भाई कितना दिन में आप इसको दाखिल खारिज करके हमको सॉर्ट आउट कीजिएगा। आप अपना दर्द जो है वो किसान के दर्द को लेकर आपने क्या कुछ आपका अगला कोई कदम रहेगा? निश्चित रहेगा। को आप लोग एकजुट रहिए, किसान का मुद्दा लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग, आप 30-35 वर्ष से राजनीति में हैं, और क्या आपको लगता है क्या कि हम जनता के प्रतिनिधि बनकर जो कुछ काम करें? देखिए, इसे यहाँ कोई जो आता है राजनीति करता है, वो उद्देश्य लेके ही आता है। मगर संभव विधानसभा 243 है, 245 लोग अप्लाई करेंगे तो किसी एक ही को, 243 से कोई नहीं मिलेगा। पिछले बार भी हम थे, क्या कहते हैं, क्यू में। लालू जी आश्वासन भी दिए, हमारा लगभग तय था चुनाव लड़ना बेगूसराय चरिया बैरपुर क्षेत्र से, मगर कुछ टेक्निकल कारण से हमको नहीं मिला। इस बार हम तैयारी कर रहे हैं और हम लड़ेंगे। तैयारी आपका चल रहा है? हाँ, तैयारी चल रहा है, हम लड़ेंगे चुनाव। और हमने नेता को हम मैसेज आपके चैनल से भी दे रहे हैं, और मैं जाके पर्सनली मिल के भी नेता को मैं बताया। नेता को मालूम है, जो 35 वर्ष से है, और आश्वासन भी लालू जी हमको दिए हुए थे, हम चुनाव लड़ेंगे तुमको। तो आप जो है चुनाव लड़ने को लेकर जो है मतलब क्या क्या मतलब स्थानीय लोगों को मदद किए? स्थानीय लोग बराबर हमारे टच में रहते हैं, बराबर हम लोग, क्या कहते हैं, हम जाते हैं, घूमते रहते हैं, सुख दुख में भागी रहते हैं। जो भी क्या कहते हैं, इलाज करवाना हो, चाहे कोई ऐसा इस टाइप का काम हो, सब हम मदद करते थे सब लोगों को। हम अभी भी मान लीजिए इफ्तार पार्टी था, होली मिलन समारोह, सब में हम सब लोग एकजुटता होकर पार्टी को मजबूत करें। सरकार बनानी है, पार्टी को मजबूत करें। हम यही मैसेज देना था, क्षेत्र में आपसी द्वंद्व में हटा के और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा संगठन मजबूत हो। चुनाव कोई एक ही लड़ेगा, और सब हम कार्यकर्ता को हम एकजुटता के लिए आह्वान करते रहते हैं। संगठन कमज़ोर भी होगा? संगठन कोई कमज़ोर, संगठन क्यों कमज़ोर होगा? संगठन तो देखिए, वोट तो लालू जी को देता है ना। संगठन मेरा एक नींव है, वोट तो लालू जी को देता है, पार्टी को वोट देता है। हम तो एक क्या कहते हैं, सिपाही हैं, आरजेडी का वफादार सिपाही है। 35 वर्षों से हम पार्टी में हैं, वफादारी से। कोई नहीं कह सकता किसी दल में आज तक कहीं मूवमेंट किए। इस बीच में कहीं नहीं गए? कभी नहीं, कोई नहीं।